तो बच्चे लोग जैसा कि आप जानते हो NIOS क्लास 12 का रिजल्ट आ चुका है और उस रिजल्ट के अंदर जो बच्चे पास हो गए हैं तो उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है कि भैया पास हो गए तो टीसी माइग्रेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। लेकिन जो बच्चे का SYC SYCP आ गया, जो बच्चा पास नहीं हुआ है उसको क्या करना चाहिए। तो आइए एक रिजल्ट देखते हैं। एक रिजल्ट में आते हैं हम लोग, देखें उस रिजल्ट को और फिर बताते हैं आपको कि क्या करना चाहिए, ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए। देखिए जैसे कि ये बच्चा है हमारा अनमोल सिंह पटेल, तो इस बच्चे का देखेंगे तो इंग्लिश में ये बच्चा जो है 84 नंबर लेके आया, कंप्यूटर साइंस में ये बच्चा 62 मार्क्स लेकर के आया, पास है। केमिस्ट्री में 61 है, पास है। लेकिन फिजिक्स में 41 SYCP लगा हुआ है और मैथमेटिक्स में 26 SYC लगा हुआ है। तो इस बच्चे को क्या करना चाहिए। तो देखो बेटा, इस बच्चे को अक्टूबर में एग्जाम देना चाहिए। कब देना चाहिए एग्जाम? अक्टूबर में एग्जाम देना चाहिए। और अक्टूबर में एग्जाम किस तरीके से देंगे, देखो ये जो है इंग्लिश में अच्छा नंबर है ना, 70। मान लीजिए कि ये जेई का बच्चा है, 75 चाहिए इसको, तो इंग्लिश में तो अच्छा नंबर है, तो इंग्लिश में दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस बच्चे को अक्टूबर में कंप्यूटर साइंस का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का एग्जाम देना चाहिए। अब इसमें से ये जो बच्चा है फिजिक्स के प्रैक्टिकल में एब्सेंट है, देखो थ्योरी में पास है और प्रैक्टिकल में ये बच्चा एब्सेंट है, तो इस बच्चे को प्रैक्टिकल का भी एग्जाम देना पड़ेगा। अक्टूबर में एग्जाम देगा ना, लगा ना SYCP सब्जेक्ट एट टू क्लियर इन प्रैक्टिकल। थ्योरी में बच्चा पास है, प्रैक्टिकल में फेल हो गया क्योंकि प्रैक्टिकल में ये गया नहीं प्रैक्टिकल का एग्जाम देने, तो अभी एग्जाम फीस भरेगा। अगर 75 का बच्चा है, अगर ऐसे बच्चे जेई वाले बच्चे हैं तो बेटा कंप्यूटर साइंस का भी भरोगे, केमिस्ट्री का भी भरोगे, फिजिक्स का भी भरोगे, मैथमेटिक्स का भी भरोगे, जिसमें से तुम्हें कंप्यूटर प्रैक्टिकल दोबारा देने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर साइंस में, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल देना है कंपलसरी, फिजिक्स के अंदर दे सकते हो, कंप्यूटर साइंस में और केमिस्ट्री में दोबारा प्रैक्टिकल दे सकते हो, ठीक है, नंबर बढ़ाने के लिए दे सकते हो, लेकिन फिजिक्स में देना ही देना है क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिकल में एब्सेंट है, प्रैक्टिकल की वजह से तुम फेल हो गए हो। और उसके बाद इंप्रूव करने के लिए, मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, ठीक है जी, मैथमेटिक्स में तो एग्जाम में देना ही देना है क्योंकि इसमें आप 9 नंबर लेके आए हैं, फेल हो गए हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि बेटा इंप्रूवमेंट करने के लिए, मार्क्स इंप्रूव करने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस का थ्योरी देना चाहिए, केमिस्ट्री का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों दे सकते हो। कंप्यूटर साइंस में भी प्रैक्टिकल में 40 में 26 ही है, कम है, इसमें 20 में 12 है, कम है। फिजिक्स तो देना ही देना है प्रैक्टिकल, साथ में फिजिक्स का थ्योरी भी दे सकते हो इंप्रूव करने के लिए, और मैथमेटिक्स में तो थ्योरी देना ही देना है। ठीक है, तो केवल प्रैक्टिकल इन 2 सब्जेक्ट का स्किप कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री का, ठीक है। लेकिन अगर चूंकि मार्क्स कम है तो तुम्हें देना चाहिए, अगर 75 के लिए है तो देना चाहिए। अब कैसे देंगे, एग्जाम फीस कैसे भरेंगे, तो ये आपका एनरोलमेंट नंबर हम कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ जाएंगे NIOS की वेबसाइट पे जाएंगे बेटा, एग्जाम एंड रिजल्ट्स में, फिर यहाँ जाएंगे एग्जामिनेशन में, पे एग्जाम फीस अक्टूबर नवंबर, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डालेंगे एग्जाम, अपना एनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आ गया बच्चे का डिटेल्स, केमिस्ट्री का देगा बच्चा, कंप्यूटर साइंस का देगा बच्चा, इंग्लिश का तो देने की जरूरत नहीं है ना, देख रहे हो ना, इंग्लिश के देने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश को छोड़ के बाकी सबका फीस पे करना है, ठीक है। मैथमेटिक्स का देगा, फिजिक्स का देगा, फीस सबमिट करेगा, ये फीस आ गया 1720 रुपए, इस 1720 रुपए को फीस पे कर लेगा और एग्जाम दे सकता है बड़े मजे से, दोबारा एडमिशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से आपको देना है, 75 के लिए अक्टूबर का एग्जाम देना है। ऑन डिमांड में जाओगे तो मान लो कि तुम ऑन डिमांड में पास होना चाहते हो, सपोज करो कि ये बच्चा ऑन डिमांड में पास होना चाहता है, तो कैसे करेगा, इसको क्या क्या देना चाहिए, इसको मैथमेटिक्स का थ्योरी देना पड़ेगा और फिजिक्स का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों देना पड़ेगा, क्योंकि ऑन डिमांड में पूरा ही पेपर फिर से देना होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो सपोज करते हैं कि ये कंप्यूटर साइंस भी देना चाहता है, तो इसको कंप्यूटर साइंस का थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल पूरा ही देना पड़ेगा। तो बेटा ऑन डिमांड में मत जाइएगा, फालतू का पैसा बर्बादी है, समय की बर्बादी है, चुपचाप अक्टूबर वाले एग्जाम को देना है ना। अगर जो सा के एस्पिरेंट हो, जेई वाले हो तो, IIT NIT चाहिए तो, और अगर केवल पास होना है तो ठीक है बेटा, अगर केवल पास होना है तो ऑन डिमांड में तुम अपना फिजिक्स का थ्योरी, फिजिक्स का प्रैक्टिकल दोनों दोगे और मैथमेटिक्स का थ्योरी दोगे। अगर अच्छा नंबर लेके आते हो 33% दोनों में तो फिर पास कर जाओ। तो ये रूल फॉलो करना है सभी बच्चों को, जिसका भी SYCT, SYCP या SYC आया है, सेम गाइडलाइन फॉलो होगा, कोई दोबारा एडमिशन लेने की जरूरत नहीं होती बेटा, केवल एग्जाम फीस पे करना है और अपना एग्जाम दे लेना है।
जो बच्चा चाहता है कि हम ऑन डिमांड में देवें, ठीक है, तो उसका ऑन डिमांड का अभी ओपन नहीं हुआ। जब ऑन डिमांड का ओपन होगा तो फिर हम बता देंगे कि किस तरीके से आपको करना है, कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। भटकने की जरूरत नहीं है, दोबारा एडमिशन ना तो तुम्हें ऑन डिमांड में लेने की जरूरत है, ना ही तुम्हें अक्टूबर वाले में लेने की जरूरत है। केवल एग्जाम फीस भरना है, अपना एग्जाम देना है और पास होकर के बस अपना तुम्हारे पास मार्कशीट, पासिंग, टीसी, माइग्रेशन सब मिलेगा। ठीक है बच्चे।